हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। तो बच्चों, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें सैटेलाइट ये जो चीज़ है ये किसे कहते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो सैटेलाइट है इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बनाएंगे। एनी ऑब्जेक्ट which revolve or orbiting around the earth or any other planet कोई भी चीज जो रिवॉल्व करती है या ऑर्बिट करती है अराउंड द अर्थ के अराउंड, या फिर कोई भी प्लैनेट के अराउंड अगर कोई चीज रिवॉल्व करती है तो उस चीज जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट रहते हैं बच्चों ये दो टाइप के रहते हैं। पहला है नेचुरल सैटेलाइट है ना। दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, इन दोनों का अगर डेफिनेशन हमें लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, बराबर। तो नेचुरल सैटेलाइट की जब बात हम करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की जगह ये आएगी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व और ऑर्बिटिंग अराउंड the earth or any other planet, that is called as natural satellite. For example, earth का जो natural satellite है वो है मून। ठीक है, और ये एक ही है, बराबर, एक ही नेचुरल सैटेलाइट अर्थ को है। अगर हम मर्क्यूरी और वेनस की बात करेंगे, मर्क्यूरी एंड वेनस और वीनस, तो बच्चों ये जो दो प्लैनेट है दे डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट। तो ये जो मर्क्यूरी और वेनस है इनको कोई भी मून नहीं है। अगर हमारी लैंग्वेज में कहना है इनको एक भी मून नहीं है, मतलब उनको नेचुरल सैटेलाइट एक भी नहीं। अगर मार्स की अगर बात करते हैं तो मार्स को दो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, जुपिटर को बच्चों 69 नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न को 63 नेचुरल सैटेलाइट। तो बच्चों इस तरह से ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो सकती है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व और ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको अगर डिफाइन करना होगा तो बच्चों हम किस तरह से करेंगे। आर्टिफिशियल मतलब वो रहते हैं मैनमेड, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की जगह आएगा मैनमेड ऑब्जेक्ट। तो इसको डिफाइन करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, एनी मैनमेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व और ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट is called as artificial satellite। देखो बच्चों, आज अगर बात करेंगे मोर देन 1000 ही नहीं, क्या लिखेंगे हम? मोर देन 1000 thousands of satellite, man-made satellite, artificial satellite which revolve around the अर्थ। सिर्फ अर्थ की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट वहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं आज। और देखो बच्चों, जो मैनमेड सैटेलाइट, अभी ये तो सिर्फ अर्थ की बात हो गई, ऐसे भी सैटेलाइट है जो कि मून के अराउंड भी क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, मून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए। वैसे ही मार्स के अराउंड भी कुछ सैटेलाइट ह्यूमन ने भेजे जो कि मार्स को भी ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट रहेंगे जो मैनमेड है दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किसने भेजा ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। तो
तो जाहिर है आपके मन में सवाल आता होगा कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देन अदर भी सवाल आते होंगे जैसे कि ये किसने बनाया होगा, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाया होगा, कब लॉन्च किया होगा इसको। तो बच्चों तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट सैटेलाइट है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसका नाम था बच्चों स्पुतनिक, उसका नाम था स्पुतनिक, याद रखना बच्चों। और ये बनाया था सोवियत यूनियन ने, जो कि हम उसको रशिया कहते हैं। सोवियत यूनियन ने ये स्पुतनिक को बनाया था सबसे पहले, और इसको लॉन्च किया था, लॉन्च इन 1957 में। सबसे पहले स्पेस में इसको लॉन्च किया गया 1957 में, उसका नाम था स्पुतनिक और बनाया था सोवियत यूनियन ने, मतलब रशिया ने। तो बच्चों ये है पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके मन में था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने कौन सा बनाया है, ठीक है। तो इंडिया का जो था उसका नाम था बच्चों आर्यभट्टा, याद रखना आर्यभट्टा। ये इंडिया ने लॉन्च किया था 1975 में। तो इसको ये लॉन्च करने में हमें ये सोवियत यूनियन ने ही हेल्प की थी, जो कि हम इंडिया से नहीं सोवियत यूनियन से इसको लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन ये आर्यभट्टा इंडिया ने बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम और उसको कब लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो बच्चों अभी बात करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसको वर्क करना है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। तो इतना सारा तो फ्यूल हम ऊपर लेके नहीं जा सकते, बराबर है। तो उसको स्टोर करना, ये करना, और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जनरेटर अगर की बात कर रहे हैं आप तो वो ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा नहीं। तो फिर क्या, तो उसका सवाल है बच्चों कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये वर्क करता है, वर्क ऑन सोलार एनर्जी, और ये सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें अटैच रहते हैं सोलार फोटोवोल्टिक पैनल्स, ओके। फोटोवोल्टिक पैनल्स रहते हैं, अटैच रहते हैं दोनों तरफ से। आपने कभी सैटेलाइट देखा है बच्चों, देखा होगा बहुत बार। समझो ये सैटेलाइट है तो इस तरह से दोनों तरफ उसके ऐसे सोलार पैनल अटैच रहते हैं, जैसे कि वो उसके विंग्स की तरह हमें दिखते हैं। और लेकिन ये काम करते हैं सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और उसी एनर्जी पे ये सब जो है वर्क करता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और वहाँ पे और उसको वेरियस इंस्ट्रूमेंट अटैच रहते हैं, वेरियस instruments are attached to it according to their function। उसके फंक्शन के हिसाब से इसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो अटैच रहते हैं। जैसे कि उसको सिग्नल रिसीव करना है, उसके लिए जो डिश लगती है वो डिश वहाँ पे रहती है। सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, ये सब बातें। और यह अलग अलग उसको किसी फोरकास्ट का फोटो कैच करनी है तो उसमें अलग अलग तरह के कैमरे रहते हैं या फिर टेलीस्कोप भी रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। तो उसके फंक्शन के हिसाब से ये जो सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बच्चों इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। चलो तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसको जानने से पहले सब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ जो इंडियन सैटेलाइट की सीरीज है उसके बारे में, और जो लॉन्च व्हीकल है जिससे वो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो जिसे हम रॉकेट कहते हैं, तो रॉकेट जो है या फिर लॉन्च व्हीकल जो है इसके बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INSAT, इनसैट। इसको क्या कहेंगे हम, इनसैट। मतलब उसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट होते हैं, एक सीरीज है सैटेलाइट की, ठीक है, इनसैट। देन सेकंड वन है जीसैट। जीसैट मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनस
सैटेलाइट क्या रहता है, ये जब हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो IRNS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये इंडिया में जितने सब एरियाज उसको नेविगेशन करने के लिए सिस्टम में ये सीरीज काम आती है। ठीक है, मतलब ये सैटेलाइट से नेविगेशन करते हैं। और IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट एरिया में जो उसका अगर स्टडी करने के लिए ये IRNS ये सीरीज, ये सैटेलाइट सीरीज यूज की जाती है। तो ये ऐसे 4 सीरीज है बच्चों, इनको इनके शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स की। तो लॉन्च व्हीकल्स बच्चों सबसे पहले है GSLV एंड देन सेकंड वन इज PSLV। लॉन्च व्हीकल है जिसे हम रॉकेट कहते हैं। तो ये जो GSLV होता है उसका लॉन्ग फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस मतलब क्या, तो बच्चों समझो ये जो सैटेलाइट रहते हैं जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये सैटेलाइट अर्थ की जो इक्वेटर रहती है बच्चों, ये इक्वेटर पे हाई एल्टीट्यूड पे उसको रखा जाता है। समझो ये ऐसे वो क्या करेंगे, ऑर्बिट करेंगे। तो ये जो अर्थ से उनकी जो हाइट जो रहती है बच्चों, अर्थ सरफेस से वो बहुत ज़्यादा रहती है और वो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको वहाँ पे लॉन्च करते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट रहती है, हाई एल्टीट्यूड रहता है। और ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहती है, मतलब उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी से वो ऑर्बिट करेंगे वो वेलोसिटी और अर्थ की रोटेशन पीरियड सेम रहता है। मतलब समझो एक 24 घंटे में अर्थ पूरा चक्कर लगाते हैं, तो ये भी 24 घंटे में पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। मतलब वो पूरा एक ही जगह, वो जो अगर उनको देखेंगे हम तो ऐसा लगता है कि वो एक स्टेशनरी है, क्योंकि वो एक ही इंडिया पे ही उसको क्या क्या सेट किया हुआ रहता है। और वही जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे वो भी उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। मतलब अर्थ रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है। मतलब रोटेशन पीरियड और उसका रोटेशन पीरियड सेम है, इसलिए वो हमें स्टेशनरी दिखते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया GSLV के बारे में। तो वहां लॉन्च करने के लिए ये व्हीकल यूज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलार PSLV। तो ये है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलार पर अगर ये पोल्स है, अभी ये तो इक्वेटर का हो गया, लेकिन पोल्स पे अगर स्टडी करना है तो ये पोलार, तो ये इस तरह से उसको मतलब पोलार के ऊपर से या पोलार के नजदीक से वो गुजरता है, तो इसलिए इसको पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ओके, तो पोलार ये जैसे हाई एल्टीट्यूड पे इसको लॉन्च किया जाता है इसको, तो ये इसकी जो एल्टीट्यूड है वो लो एल्टीट्यूड मतलब लो हाइट पे इसको लॉन्च किया जाता है। और ऐसे लो हाइट पे लॉन्च करने के लिए PSLV यूज किया जाता है, और हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट पे लॉन्च करने के लिए GSLV यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है सब कुछ इंडियन सीरीज सैटेलाइट के नेम्स और उसके लॉन्च व्हीकल्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो बच्चों अब बात करेंगे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइप्स की। तो बच्चों ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइप्स है, देखो यहाँ पे 6 टाइप्स में यहाँ पे पढ़ने हैं। दैट इज वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, देन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, मिलिट्री सैटेलाइट एंड 6th वन इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। हर एक का फंक्शन यहाँ पर लिखा है बच्चों मैंने। जैसे कि वेदर सैटेलाइट का काम क्या है, तो वो वेदर को स्टडी करना और उसका प्रेडिक्शन करना। वेदर को स्टडी भी करना है और उसका प्रेडिक्शन करना है, अलर्ट भी करना है अगर कहीं फ्लड आ रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं पे मानसून के क्लाउड्स दिख रहे हैं या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, ये सब के बारे में वो स्टडी भी करता है और उसका प्रेडिक्शन भी हमें करता है। तो बच्चों हमने टीवी पे जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में बहुत बार हमने वेदर फोरकास्ट देखते हैं। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन रहती है ना बच्चों, ये सभी वेदर सैटेलाइट से ही मिलती है। ठीक है, और वही हम न्यूज़ पे बताते हैं। चलो, तो इसको सैटेलाइट ये इसमें कौन से सैटेलाइट यूज किए जाते हैं और लॉन्च व्हीकल कौन सी यूज की जाती है। तो बच्चों इसमें इनसैट दैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये 2 सैटेलाइट इसमें यूज होते हैं। और इसके लिए GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो बच्चों वर्ल्ड में कोई भी 2 लोकेशन में अगर कम्युनिकेशन करना है, कोई भी 2 लोकेशन डिफरेंट लोकेशन में अगर कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होता है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए भी यही इनसैट, GSAT एंड GSLV लॉन्च व्हीकल यूज की जाती है।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसा होता है ये आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। देन थर्ड वन इज ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। तो ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट क्या करता है, तो जो टेलीकास्टिंग ऑफ टीवी प्रोग्राम, टीवी पे जो सब प्रोग्राम हम देखते हैं वो सभी ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट ही हमें मतलब उसके हेल्प से हम वो देख पाते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी वही इनसैट, जीसैट और जेएसएल भी यूज की जाती है। तो बच्चों जो फर्स्ट 3 जो सैटेलाइट है उनके लिए सेम सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल यूज की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ, नेविगेशनल सैटेलाइट। नेविगेशनल सैटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। मतलब अर्थ पे जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स रहते हैं बच्चों, जैसे कि हमने देखा है, पढ़ा है हमने, ठीक है, इक्वेटर है, तो ये जो इसके हिसाब से ये पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन, फिक्स द लोकेशन, वो कौन से लोकेशन पे हम हैं, या फिर कोई चीज अगर हम उसको सर्च करें तो उसका लोकेशन कौन सा है, ये सर्च करने के लिए ये नेविगेशनल सैटेलाइट यूज किया जाता है। और उसके लिए IRNSS, ठीक है, ये सैटेलाइट यूज किया जाता है। PSL, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इंडियन रिमोट सेंसिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये सैटेलाइट वहां पे यूज किया जाता है बच्चों। तो और ये PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो बच्चों जो मिलिट्री सैटेलाइट होता है उसका फंक्शन है इंफॉर्मेशन फॉर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो सिक्योरिटी के लिए ये मिलिट्री सैटेलाइट यूज किया जाता है बच्चों। ड्यूरिंग वार क्या होता है कि जो एनिमी के एक्शन है वो एक्शन को उसके एक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, क्या एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम ये मिलिट्री सैटेलाइट करता है। ये एरियल सर्वाइलेंस रखता है सभी एक्शन पे, एनिमी की जो एक्शन है उस पर एरियल सर्वाइलेंस वो करता है और हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते रहता है। तो ये वार के टाइम या फिर ये जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसकी जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पे दी नहीं गई है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के कारण ही नहीं दिया होगा। चलो बात करते हैं लास्ट, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बच्चों अर्थ का ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट करेगा उसको, तो ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाला सैटेलाइट रहेगा, तो इसके हिसाब से इसका फंक्शन भी वही होगा। देखो, स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन एंड पोलर आइस। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में ये सभी को इन्फॉर्म करने का काम करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, और उसके बारे में जो डाटा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो डाटा हमें सेंड करता है, तो इससे हमें स्टडी करने में आसानी हो जाती है। देन सेकंड थिंग, एक्सप्लोरेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जो एक्सप्लोरेशन करना है कुछ नेचुरल रिसोर्स का या फिर उसका मैनेजमेंट करना है, तो जो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन और मैनेजमेंट करने के लिए भी ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज होता है। देन सेकंड थिंग, अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी है इसके बारे में भी सभी को अलर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से बच्चों ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इनके यहाँ पे अलग अलग टाइप्स मैंने लिखे हैं, उनके फंक्शन और वहाँ उनकी जो सैटेलाइट कौन कौन से सैटेलाइट उसमें यूज होते हैं और उनसे लॉन्च व्हीकल कौन से यूज होते हैं। तो लास्ट का रहेगा था बच्चों, तो लास्ट में जो IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उसको कहते हैं, इसको लॉन्च करने के लिए PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है। तो बच्चों ये जो GSLV मैंने बताया आपको पहले कि ये हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं ये सभी सैटेलाइट, और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज की जाती है। और ये जो बाकी है IRNS और IRS जो PSLV से उसको लॉन्च किया जाता है, और वो उनकी जो हाइट है वो उनका जो ऑर्बिट है वो लो रहता है, ठीक है बच्चों। ये सब बातें हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट।